फिर एम्स वालों बोले उनको वहाँ ले जाओ जहाँ कुत्ता है उसके काठे में, वहाँ ले गए। उन्होंने भी मना कर दी, इनको हम तो काली कोठड़ी में डालेंगे इसे। उनका ये 2-3 दिन का मेहमान है। फिर हम वो घर को ले आए, आते के साथ ही उनने आधा घंटा जिया और फिर दम दे दिया उसे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक रूह कपा देने वाला केस सामने आया है। यहाँ पर एक 14 साल के बच्चे की कुत्ते के काटने की वजह से डेथ हो गई है और उस बच्चे ने अपने फादर की गोद में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। आइए जानते हैं इस केस को और डिटेल में। डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर। गाजियाबाद में रेबीज से 14 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत। 4 दिन पहले बच्चे में नजर आए थे रेबीज के लक्षण। बच्चा हवा पानी से डरने के साथ अंधेरे में रहने लगा था। कॉलोनी में ही रहने वाली एक महिला पर परिजन का आरोप। महिला कुत्तों को पालती है, परिजनों का कहना है। महिला के कुत्ते ने ये केस दिल दहला देने वाला है। इस केस को बताने में भी काफी दुख हो रहा है, लेकिन अगर बताएंगे नहीं तो अवेयरनेस नहीं फैलेगी। ये मामला है गाजियाबाद के विजयनगर की चरण सिंह कॉलोनी का। यहाँ याकूब का परिवार रहता है। याकूब मजदूरी करते हैं और उनके 3 बेटी और 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा शावेज 8th क्लास में पढ़ता था। बड़े बेटे शावेज की 1 सितंबर को अचानक तबीयत खराब हो गई और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। उसे हवा पानी से डर लगने लगा, उसे बात करने में तकलीफ होने लगी। उसने खाना पीना तक बंद कर दिया और वो अंधेरे में रहना पसंद करने लगा था। बच्चे के फादर याकूब के अकॉर्डिंग 1 सितंबर को अचानक उनके बेटे की हरकतें कुछ अजीब हो गई। वो बात बात पर जीभ निकालने लगता था, फिर अजीब हरकतें करता था, शरीर को अजीब तरीके से मोड़कर बैठने लगा। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे पहले गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल ले गए। परिवार ने कुछ डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला कि उसे कुछ समय पहले किसी कुत्ते ने काटा था, जिसका इन्फेक्शन अब ज्यादा फैल गया है। डॉक्टर्स ने बताया बच्चे को रेबीज हो गया है। इन्फेक्शन ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर्स ने दिल्ली में दिखलाने के लिए कहा, लेकिन जब याकूब दिल्ली के जीटीबी और दिल्ली के एम्स लेकर गए तो वहां भी उनके बेटे को कोई इलाज नहीं मिला। बच्चे के दाता मतलूब अहमद से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने जब पोते से पूछा तो उसने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले पड़ोस में रहने वाली एक आंटी के कुत्ते ने उसे काट लिया था। हमने पूछा क्या बात है तो उसने कहा जी मुझे यहाँ चरण सिंह कॉलोनी के कुत्ते ने गली में काट लिया था, चरण सिंह कॉलोनी में। अच्छा, उस समय घटना की जानकारी बच्चे ने नहीं दी? उस टाइम पहले नहीं दी थी, वो बच्चा डर गया था, बताया नहीं था उसने। जब से हमें इस बात का पता लगा हम भाग दौड़ कर रहे थे। डर की वजह से बच्चे ने ये बात घर पर नहीं बताई। इस वजह से बच्चे को तुरंत इलाज नहीं मिल पाया। जब बच्चे में सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हुए तब परिवार को पता चला। बच्चे के दादा ने ये भी बताया 3 दिन से हम लोग एम्बुलेंस लेकर दिल्ली के जीटीबी, दिल्ली के एम्स, मेरठ, गाजियाबाद के कई हॉस्पिटल्स में घूमते रहे। किसी भी हॉस्पिटल ने हमारे पोते को एडमिट नहीं किया और उसे लाइलाज घोषित कर दिया। किसी ने हमें बताया कि देसी दवाइयों से बुलंदशहर में एक वैद्य इलाज करते हैं। 4 सितंबर की रात 8 बजे हम पोते को लेकर उस वैद्य को दिखाकर एम्बुलेंस से गाजियाबाद लौट रहे थे। रास्ते में ही पोते ने दम तोड़ दिया। एमएमजी हॉस्पिटल ले गए थे, एमएमजी वालों ने मना कर दिया था उसे यहाँ से ले जाओ। फिर उसे दिल्ली एम्स में ले गए, एम्स वालों ने मना कर दिया। फिर जीटीबी और तुम्हारा एक हॉस्पिटल और है पटेल, उसमें और ले गए थे। तो पटेल वालों ने बोला हम तो 2-3 दिन से कोठरी में रखेंगे, ठीक है जी, जब ये खत्म हो जाएगा बच्चा आपको दे देंगे। वहाँ तो ऐसे होता, इसलिए हम अपने घर पे ले आए उसे, गाँव में ले आए थे। गाँव में लाने के बाद आधे घंटे बाद बच्चा खत्म हो गया था हमारा। इस मामले में बच्चे के दादा मतलूब अहमद ने कुत्ता पालने वाले परिवार सुनीता, आकाश, शिवानी और राशि के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 289 और 304A के तहत थाना विजयनगर में केस रजिस्टर कराया है। इसमें ये एलिगेशंस है कि इस परिवार की लापरवाही की वजह से कुत्ते ने उनके पोते को काटा और उसकी जान चली गई। याकूब का कहना है कि कुत्ता पालने वाली लेडी सुनीता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो। जब ये केस सामने आया तो सुनीता ने अपने पोमेरियन डॉग को घर में छिपा लिया, जबकि घर के बाहर स्ट्रीट डॉग्स का खाना और बाकी चीजें रखी हुई थी। आपको ये बता दो, सुनीता सारे स्ट्रीट डॉग्स को भी खाना खिलाती है। सुनीता का कहना है उनके कुत्ते वैक्सीनेटेड हैं, उनके कुत्ते के काटने की वजह से शावेज को इन्फेक्शन नहीं फैला है। सुनीता के इस जवाब पर याकूब ने कहा है वह झूठ बोल रही है। अगर सुनीता के कुत्ते वैक्सीनेटेड थे तो शावेज को इन्फेक्शन कैसे फैल गया? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
कराया गया था। सर वहाँ से क्या डिटेल निकल के आई? क्या काटे जाने वाले कुत्ते की कुछ डिटेल सामने आई है या वैक्सीनेटेड कुत्ते ने ही उसे काटा था? कुछ जानकारी इस संबंध में हासिल की गई हो निगम द्वारा? हमारी टीम ने जब निरीक्षण किया तो ये पाया कि जिस डॉग के बारे में शिकायत की जा रही है उसका एंटी रेबीज वैक्सीन का कार्ड उसने हमें प्रस्तुत किया था, हमें दिखाया था, और उसके पास लाइसेंस जो गाजियाबाद नगर निगम द्वारा दिया जाता है वो नहीं दिया गया। इस कारण उस पर जुर्माने के लिए नोटिस हमारी तरफ से दी गई है। जहाँ तक सवाल है कि वो डॉग बचा होगा तो मैं इस क्रम में अवगत करा दूं कि कोई भी डॉग जो कि रेबीड सस्पेक्टेड है वो 10 दिन से ऊपर अवधि तक जिंदा नहीं रह सकता। ये WHO और एम्पिरिकल रिसर्च में ये डाटा अवेलेबल है। पुलिस ने इस मामले में सुनीता के खिलाफ FIR रजिस्टर कर लिया है। इसके बाद से ही सुनीता अपने आप को ये बता रही है कि वो बेजुबान जानवरों की मदद करती हैं और पीपल फॉर एनिमल्स NGO से जुड़ी हुई भी हैं। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस लापरवाही की वजह से याकूब ने अपने बेटे को खो दिया है, जो अब कभी वापस नहीं आ सकता। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है रेबीज, जो इतना जानलेवा है। रेबीज एक वायरस है जो इन्फेक्टेड जानवर की सलाइवा मतलब थूक में रहता है। जब ये जानवर इंसान को काट लेता है तो ये वायरस सलाइवा के थ्रू इंसान के ब्लड में चला जाता है। ये वायरस बॉडी में आने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और 3 से 12 हफ्ते में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है। ब्रेन में पहुंचकर ये वायरस तेजी से बढ़ता है। इससे पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है, वो कोमा में भी जा सकता है और एंड में डेथ हो जाती है, क्योंकि मेडिकल साइंस अभी तक इस बीमारी का इलाज ढूंढ नहीं पाया है। मतलब अगर इंसान के शरीर में एक बार रेबीज का वायरस एक्टिव हो जाए तो उसे बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। क्या सिर्फ कुत्ते के काटने से ही रेबीज होता है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। रेबीज कुत्ते, बिल्ली, बंदर या चमगादड़ के काटने से भी फैल सकता है, लेकिन 95% से ज्यादा मामले कुत्ते के काटने से ही सामने आते हैं। अगर आपको कुत्ते या फिर किसी और जानवर ने काट दिया है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? कुत्ते या किसी और जानवर के काटने, दांत से छूने, नाखून या खरोंच मारने पर भी सबसे पहले उस घाव को साफ पानी से धो ले और डेटॉल या सेवलॉन से उस जगह को साफ कर ले और उस घाव को खुला ही रहने दे। और घाव ज्यादा है तो पट्टी बांध ले। इसके बाद ज्यादा देर ना करते हुए डॉक्टर से रेबीज की वैक्सीन लगवानी है। कितने समय के अंदर वैक्सीन लगवा लेना चाहिए? वैसे तो हेल्थ एक्सपर्ट कुत्ते के काटने के तुरंत बाद वैक्सीन लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप किसी वजह से उस टाइम नहीं लगवा पाते वैक्सीन तो 24 घंटे के अंदर जरूर लगवा ले। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई और रेबीज का इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी पर एक बार फैल गया तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। रेबीज के सिम्टम्स क्या है? बात अगर रेबीज के सिम्टम्स की करें तो मैं आपको बता दूं, रेबीज के सिम्टम्स 1 से 2 हफ्ते के अंदर, कुछ महीने या फिर कुछ सालों के बाद भी देखने को मिल सकते हैं। शावेज के केस में रेबीज के सिम्टम्स 1 से 2 महीने के बाद देखने को मिले थे। रेबीज के विक्टिम्स को गले में घुटन महसूस होती है, जिस वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होती है। बेवजह आंखों से आंसू, नाक और मुंह से सलाइवा आने लगता है, जिसे पेशेंट चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। विक्टिम को पानी से डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। विक्टिम को रोशनी से डर लगने लगता है और इस वजह से वो अंधेरे में रहना पसंद करने लगता है। इन सब के अलावा बॉडी में पेन, थकान, कमजोरी रहने लगती है, बार बार बुखार आने लगता है, चिड़चिड़ापन, पैरालिसिस हो जाना, तेज आवाज सहन ना कर पाना, बोलने में प्रॉब्लम होना, ये सारी परेशानियां धीरे धीरे होने लगती है। मोस्टली लोगों को अब भी इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। इस वजह से वो कुत्ते के काटने पर घरेलू उपचार करने लगते हैं। इसके अलावा जहां पर भी आपको किसी जानवर ने अगर काटा है तो उस जगह पर सिकाई वगैरह ना करे, ये परेशानी और बढ़ा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिस जानवर ने काटा है उस जानवर पर कम से कम 10 दिन तक नजर रखे। अगर वो बीमार दिखे या कुछ दिनों में ही मर जाए तो डॉक्टर को तुरंत बताए। इसके साथ ही अपने ऊपर नजर आने वाले बदलावों की सही जानकारी डॉक्टर को दे, तभी इस प्रॉब्लम को और बढ़ने से रोका जा सकता है। तो आइए जानते हैं अब देश में कुत्तों के काटने के बारे में क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2022 में हर दिन औसतन 5,739 लोगों को कुत्ते ने काटा था। अगर पूरे देश के लेवल पर इसके बारे में बात की जाए तो 2019 से 2022 के बीच आवारा कुत्तों के काटने के करीब 1.6 करोड़ मामले
रजिस्टर किए गए हैं। जैसे हर 10 साल में जनगणना होती है, ठीक वैसे ही जानवरों के लिए हर 5 साल में पशुधन गणना होती है। 2019 की पशुधन गणना की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दुनिया में रेबीज से होने वाली मौतों का 36% हिस्सा इंडिया में है और 30 से 60% मामले और मौतें 15 साल से कम उम्र के बच्चों की होती है। तो देखा आपने कैसे एक बच्चे की रेबीज की वजह से जान चली गई। शावेज का घाव हो सकता है कि छोटा हो, इस वजह से घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन शावेज अगर एक बार अपने परिवार को बता देता तो ये दिन ना देखना पड़ता। अगर किसी पालतू कुत्ते ने आपको काट लिया है और अगर उसका मालिक आपसे ये कहे कि डरने की बात नहीं है, हमारा कुत्ता वैक्सीनेटेड है, उनकी बात बिल्कुल ना माने और वैक्सीन जरूर लगवाए। शावेज के केस में भी जब सुनीता से पूछा गया था कि उनके कुत्ते वैक्सीनेटेड है कि नहीं, तो उन्होंने यही कहा था कि उनके कुत्ते वैक्सीनेटेड है। अगर आपको कोई जानवर खरोच मार दे या फिर हल्का सा ही काट दे तो भी जाकर रेबीज की वैक्सीन लगवानी है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए और बच्चों से ऐसा बॉन्ड बनाए कि वो आपसे डरे नहीं और अपनी सभी बातें आपसे शेयर करें। मैं मानती हूँ पेरेंट्स का डर होना भी ज़रूरी है जिससे कि वो गलती ना करे, लेकिन ऐसा डर कभी मत बनाइए कि बच्चा अपनी बात रखने में ही डरे। शावेज अगर अपने पेरेंट्स से डरता नहीं और समय रहते ही बता देता तो शायद ये सिचुएशन कभी नहीं आती। इस वीडियो को उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इस लाइलाज बीमारी की जानकारी नहीं है, ताकि किसी और बच्चे के साथ ऐसा कभी ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।